दोस्तों अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और दोस्तों आप सभी लोग 2027 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर जिससे हमें स्टडी करना है और दोस्तों हमें क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस से हटाया गया है। वो पूरी चीजें मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है कि हमारा स्कोर जो है साइंस में हमें 70 में से 30 नंबर तो हमारा प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर हमारा थ्योरी का होता है। 100 नंबर का पेपर होता है तो 30 नंबर तो आपके स्कूल से मिल ही जाते हैं। और रह गई बात 70 नंबर की, तो 70 में से मैं आप सभी लोगों को गारंटेड वादा करता हूँ कि 60 में से 70 में से आप सभी लोगों को 60 प्लस में 60 प्लस का वादा करता हूँ। 60 प्लस में आप सभी लोगों को 110% दिला दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर हमारे नया तो चैनल को आप सभी लोग जरूर से हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2026-2027 के सेशन के लिए ये आप सभी लोगों को नया आगाज यहाँ से होगा तो साइंस का क्लास 10th का। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा और जो जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है जिसे हमें पढ़ने हैं क्लास 10 साइंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हमें चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जो हमारा क्लास 10 साइंस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले केमिस्ट्री में, उसके बाद फिर बायोलॉजी, उसके बाद फिर हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर बताने वाला हूँ जो आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 साइंस का। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, विस्थापन, ये सब अभिक्रियाएं आप सभी लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं और ये H प्लस आयन देता है। क्षार क्या होता है, क्षार हमारा कड़वे होते हैं और ये OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उसके बाद लवण ये उदासीन होता है। तो ये चैप्टर हमें दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना है और पीएच मान क्या होता है ये सब भी इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद धातु तथा अधातु। धातु क्या होता है दोस्तों, अधातु क्या होता है, धातु कितने प्रकार के होते हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। उसके बाद संक्षारण धातु किस प्रकार से संक्षारित होता है, ये सब जितने भी टॉपिक्स है आप सभी लोग को ये हमारे तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, यानी कि कार्बन हमें कार्बन किस प्रकार से कार्बन की बॉन्डिंग होती है और इसमें IUPAC नेमिंग वाला भी आप सभी लोगों को इसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो इसमें IUPAC नेमिंग इसी चैप्टर में मिलेगा और कार्बन की किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से इसके यौगिक होते हैं, तो ये सब चीजें आप सभी लोगों को ये इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का चारों चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से देखिए, सभी लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी चैप्टर्स का। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लिए होंगे। इन चारों चैप्टर को मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि आप सभी लोग चुटकियों में आप सभी लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं। बस चैनल को आप सभी लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्जाम के आखिरी दिन तक ये चैनल को सपोर्ट करिएगा। इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी तरीके से स्टडी कराने वाला हूँ कि आप सभी लोग जैसे ही एक वीडियो को देखेंगे आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बस यही था हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर। अब चलिए बढ़ते हैं बायोलॉजी के चैप्टर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स पर और देखते हैं कि हमें कौन कौन से बायोलॉजी में चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा बायोलॉजी में चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बायोलॉजी में, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव किस प्रकार से जैव प्रक्रम होता है इसका चैप्टर हमें पढ़ना है। उसके बाद नियंत्रण तथा समन्वय, नियंत्रण क्या होता है, समन्वय किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अनुवांशिकता तथा विकास, मेंडल का नियम, आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें डायग्राम भी बहुत सारे, पाचन तंत्र हो गया, मानुष का हृदय हो गया। ठीक है, उसके बाद यकृत का भी आता है कभी कभी, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो आप सभी लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये 4 चैप्टर है आप सभी लोगों के, ये आप सभी लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और आप सभी लोगों को इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप सभी लोगों को 60-65 स्कोर करना है 70 में से, ठीक है, और साइंस में अच्छे मार्क्स लाना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे प्रकाश सॉरी जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप सब लोगों को सिलेबस में 2026-27 के जो चैप्टर्स हैं। चलो आइए बढ़ते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर्स की ओर। और देखते हैं कि हमारे फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं।
तो देखिए सबसे पहला हमारा फिजिक्स में चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, इसका परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके वजह से हमारा परावर्तन देखिए क्या होता है, ये हमारा कोई सतह है, यहाँ से देखिए हमारा रे जाएगा और जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है, ये हमारा परावर्तन होता है। लेकिन जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है? अपवर्तन देखिए क्या होता है, ये जिस माध्यम से जाता है उस माध्यम में नहीं लौटता है, ये क्या करता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या है? ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये ऐसे न जाने के बजाय इस तरफ नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अपवर्तन है। ठीक, ये हमारा क्या है? अपवर्तन है और ये क्या है? हमारा परावर्तन है। तो इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये बताने वाला हूँ। ठीक, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। तो चैनल को आप सभी लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानव नेत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें जो प्रकाश वाला चैप्टर है, आप सभी लोग को लेंस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, तभी आपको बहुत ज्यादा इसमें समझ में आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप सभी लोगों को इसे भूल कर भी नहीं छोड़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रकाश। उसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर में आप सभी लोगों को क्या होगा, इस चैप्टर में प्रकाश क्या होता है और इस चैप्टर में आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो मानव नेत्र चैप्टर है, इस चैप्टर में आप सभी लोगों को लेंस के बारे में पढ़ना है कि मानव नेत्र क्या होता है। सबसे पहले मानव नेत्र पढ़ना है, मानव नेत्र में क्या क्या होती है, मानव नेत्र का आप सभी लोगों को संरचना बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, और ये एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानव नेत्र सबसे पहले आप सभी लोगों को पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर में आप सभी लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मानव नेत्र मतलब कि जो आप सभी लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, बहुत लोगों को जैसे चश्मा लग जाता है, तो वो किस कारण से होता है, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कलर भी पहचानने में दिक्कत होती है, ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैद्युत चैप्टर है, वैद्युत क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है। उसके बाद वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो वैद्युत धारा होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। तो उसके चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना है। जैसे कोई दो चुंबक होगा तो इस वो किस प्रकार से हमें मतलब कार्य करता है, किस प्रकार से, ये सब चीजें पढ़नी है। और उसके बाद आखिरी चैप्टर इन्वायरमेंट से पूछा जाता है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में आप सभी लोगों को थोड़ा हट के पूछा जाता है, यानी कि खाद्यान्न वगैरह, कोयले वोयले जो होते हैं, पेट्रोल कहाँ से किस प्रकार से आता है, ये सब चीजें पढ़नी होती है। किसमें किसमें पढ़नी है? हमारा पर्यावरण चैप्टर में। तो इस प्रकार से हमारा ये 13 चैप्टर है। 4 चैप्टर आप सभी लोगों के केमिस्ट्री से है, 4 चैप्टर आप सभी लोगों के बायो से, और 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं। तो ये हमारे 13 चैप्टर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस 13 चैप्टर को मैं आप सभी लोगों को मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक मैं आप सभी लोगों को पूरा क्लियर करा दूंगा 13 चैप्टर को। तो बस यही था आज का वीडियो। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बड़े भाई पर जरूर विश्वास करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अक्टूबर तक मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अक्टूबर तक आप सभी लोगों का पूरा सिलेबस मैं खत्म करवा दूंगा, और बहुत ही इस तरह से करवाऊंगा तैयारी कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पहला चैप्टर जो है आप सभी लोगों का रासायनिक अभिक्रियाएं वाला एवं समीकरण, उस चैप्टर का मैं आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी यानी कि 1 से 2 दिनों में वीडियो लाने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।